नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, यानी जो आंध्र प्रदेश सरकार है उसके अभी आर्थिक सलाहकार किन्हें बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रजनीश कुमार को। रजनीश कुमार जो हैं ये एसबीआई के चेयरमैन के रूप में भी काम कर चुके हैं। अभी ये एचएसबीसी जो है इसके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड टैग अपॉइंटेड विच प्लेयर एज ए ब्रांड एम्बेसडर, यानी जो एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है टैग, उसके नए जो एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है, आप देख सकते हो इस तस्वीर में, रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। और यहीं पे मैं एक और फैक्ट बताता हूँ आपको। जो फोसिल जो है एक यूएसए की कंपनी है, आपको ध्यान रखना है ये यूएसए की कंपनी है। वॉच जो घड़ी है होती है और उसके सो सीरीज, तो उसके जो एम्बेसडर बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर, जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं फोसिल के, वो बने हैं कृति सेनन, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 फॉर हाउ मेनी नर्सिंग पर्सोनल। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने जो नर्सिंग पर्सोनल हैं उनको अभी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये कुल 51 जो नर्सिंग पर्सोनल हैं उनको अभी दिया गया है। ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। स्वास्थ्य कर्मियों को नर्सिंग के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए, रचनात्मक कार्य के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे ये भी कि इसे भारत सरकार 1973 से इस अवार्ड को दे रही है। साथ ही साथ इंटरनेशनल, इसके लिए एक इंटरनेशनल नर्स डे भी मनाया जाता है। इस इंटरनेशनल नर्स डे वो मनाया जाता है 12 मई को। नेक्स्ट, अ न्यू बुक टाइटल्ड ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इस बुक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है झुंपा लाहिरी ने। झुंपा लाहिरी ने, काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है ये झुंपा लाहिरी की, तो आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है वो पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है झुंपा लाहिरी को। नेक्स्ट, वोडा आइडिया लिमिटेड पार्टनर विथ विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड पब्लिक वार्निंग सिस्टम। तो वोडाफोन और आइडिया जो है वो कौन से राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के साथ उन्होंने एक पैक्ट किया है, साइन पैक्ट किया है, और भारत में ये पहला जो है सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड पब्लिक वार्निंग सिस्टम जो है वो लॉन्च किया जाएगा। तो ये किया जाएगा, ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश की जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो आपदा प्रबंधन जो एजेंसी है उसके साथ वोडा आइडिया, और साथ में एक और यहाँ पे कंपनी है उसका नाम है सेल टिक। क्या है? सेल टिक। ये भी कंपनी जो है ये भी मदद कर रही है। यानी वोडा आइडिया, आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट और सेल टिक, ये तीनों मिल करके ये लॉन्च करेगा भारत का पहला सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड पब्लिक वार्निंग सिस्टम। ये क्या है? तो जो नेचुरल डिजास्टर होती है, जब प्राकृतिक आपदाएं होती है, उसे नागरिकों को अलर्ट करेगा, पहले ही वो चेतावनी दे देगा, तो इससे जो नागरिकों की ज़िंदगी है उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, टाइम मैगजीन रिलीज्ड 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021, माफ़ कीजिएगा, विच ओनली चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ नेम्ड इन दिस लिस्ट। कहने का मतलब है कि टाइम पत्रिका के अभी एक जारी किया है, जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल होते हैं उनका इन्होंने, तो एक तरह से आप कहिए ग्लोबल लीडर होते हैं वो, तो उसमें भारत की भी एक जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है। तो वो कौन है? तो वो जो नाम है वो आप देख सकते हो इस तस्वीर में, वो हैं ममता बनर्जी, जो वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं। साथ ही इसमें नरेंद्र मोदी जी का भी नाम है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके जो सीईओ हैं अदार पूनावाला, वो भी इस लिस्ट में हैं। तो कुल भारतीय 3 इसमें इस लिस्ट में जो है टाइम मैगजीन की लिस्ट में हैं।
वैसे इसमें और भी हैं, जैसे जो बाइडन हैं, डोनाल्ड ट्रंप को रखा गया है, इब्राहिम रईसी जी हैं, बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इन तीनों को। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 2021 एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि जो ओजोन लेयर है उसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग कौन से तिथि को मनाते हैं, तो वो मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन लेयर डे हम लोग मनाते हैं। साथ ही साथ इसकी थीम इस साल की क्या थी, तो इस थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। इस थीम को आपको ध्यान रखना है। और इसे पहली बार जो मनाया गया था वो मनाया गया था 16 सितंबर 1995 को। कब? 16 सितंबर 1995 को। और ये मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल शहर में ही पहली बार जो है इसके लिए प्रोटोकॉल पे साइन हुई थी, जिसके तहत हमें ओजोन लेयर को बचानी थी। जो सूर्य की जो हानिकारक किरण होती है उससे ओजोन लेयर को बचाना था। नेक्स्ट, हु हैज़ वोन एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2021। यानी जो अभी एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप 2021 हुई, तो कौन भारतीय ने इस खिताब को जीता है, इस चैम्पियनशिप को जीता है, तो वो जीता है पंकज अडवाणी ने। पंकज अडवाणी ने आमिर सारखोस को हराया है। ये ईरान के प्लेयर हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज कंस्टिट्यूटेड 15 मेंबर हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम फॉर ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ एनसीसी। कहने का मतलब है कि अभी रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक 15 सदस्यीय जो है एक हाई लेवल की एक कमेटी बनाई गई है, जिसके चेयरमैन कौन रहेंगे। और उस कमेटी की काम ये रहेगी कि जो नेशनल कैडेट कोर है, जो एनसीसी है, उसका एक व्यापक रिव्यू किया जाएगा। तो वो किया जाएगा, उसके जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैनशिप जिनके चेयरमैनशिप में हो रही है वो हैं, ध्यान रखेंगे आप, बैजंत पांडा हैं, उनके चेयरमैनशिप में हो रही है। और इस कमेटी में जो है वो, उस कमेटी में आनंद महेंद्रा भी थे, महेंद्र सिंह धोनी भी थे, नजमा अख्तर जो हैं वो भी थे। तो इसको एनसीसी के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू के लिए बनाया गया है बैजंत पांडा के अध्यक्षता में। नेक्स्ट, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग 2022 विल बी हेल्ड इन विच सिटी। कहने का मतलब है कि जो विश्व आर्थिक मंच जो होती है उसकी मीटिंग 2022 में कौन सा शहर में होगी ये, तो वो होगा दावोस में। जो स्विट्ज़रलैंड का शहर है दावोस, उसी के अंदर ये होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्किंग टुगेदर रीस्टोरिंग ट्रस्ट, तो आपको ध्यान रखना है। और अभी जो हो रही थी वो तो वर्चुअली ही हो रही थी, लेकिन 2022 में जो है इसे एक साथ मिल करके किया जाएगा, वर्चुअली नहीं होगी। अभी ऐसा कहा गया है इस मीटिंग के जो मीटिंग हुई है अभी, उसमें जो प्लान बनाया गया है। नेक्स्ट, अ हाई लेवल कमिटी हेडेड बाय राजीव कुमार टू रिकमेंड हाउ मेनी हेल्दी सिटीज़ इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। एक और कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष जो हैं वो राजीव कुमार हैं। तो उसके तहत वो सिफारिश किया है कितने हेल्दी शहरों को बनाया जाएगा भारत के अंदर अगले 5 सालों में। तो वो बनाया जाएगा 500 शहरों को हेल्दी सिटीज़ बनाई जाएगी। नीति आयोग के ये जो है आप ध्यान रखेंगे, नीति जो आयोग है उसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड गारंटी अप टू हाउ मच फॉर बैंक्स फॉर सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। कहने का मतलब है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा कुछ दिन पहले ही बैड बैंक्स बनाए गए थे, तो उसके लिए उन्होंने एक अप्रूवल दी है। गारंटी कितने राशि तक गारंटी दी गई है सिक्योरिटी रिसिप्ट्स के लिए, तो वो दी गई है 30,600 करोड़। 30,600 करोड़ तक जो है सिक्योरिटी रिसिप्ट जो होगी बैड बैंक्स की, वहाँ उस राशि तक सरकार जो है गारंटी दी है। नेक्स्ट, बायजू एक्वायर्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी टिंकर ऑफ विच कंपनी। कहने का मतलब है कि बायजू जो है वो कौन से देश की एक कंपनी है, एक कोडिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसका नाम है टिंकर, उसको इन्होंने खरीद लिया है। तो वो जो है वो यूएसए की कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एडिडास नेम्ड विच मेडलिस्ट एज फेस ऑफ स्टे इन प्ले कैंपेन।
कहने का मतलब है कि एडिडास ने अभी जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, आपको ध्यान रखना है, जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उस मेडलिस्ट में जो है उनमें से किसको जो है वो एक अभियान चलाया है एडिडास ने, स्टे इन प्ले। तो उसमें इन्होंने अपना जो है फेस किसको रखा है, एडिडास के फेस कौन रहेंगे इस कैंपेन के, तो वो रहेंगे मीराबाई चानू जो है वो एक वेट लिफ्टर है, आपको ध्यान रखना है। और भारत के लिए ओलंपिक्स में पहला जो पदक है इन्होंने ही दिलवाया था, और ये जो है वो सिल्वर मेडल, रजत पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।